पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी के बारे में जो है हम डिफरेंस देखेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी उसको स्टडी करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड को रेफर किया गया है और एलोट्रोपिक एलिमेंट को हम इसमें देखते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है शेप और फॉर्म, यानी एक ही सब्सटेंस की मैनी शेप और फॉर्म होगी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेम सब्सटेंस विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सच फॉर्म और शेप आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ, यानी कि एक सब्सटेंस होगा और इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म या उनकी डिफरेंट जो है वो शेप होंगी, और वो जो शेप होंगी एक ही सब्सटेंस की, उनको आप जो है पॉलीमॉर्फ कहेंगे और इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये अपने मतलब से, अपने लफ्ज़ी मतलब से जो है ये वाज़िया हो जाता है कि मैनी शेप्स, तो एक ही सब्सटेंस की बहुत सी शेप होंगी। तो यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे सब्सटेंस किया गया है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फ की। सबसे पहली एग्जांपल जो है ये हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में। अब ये एक ही कंपाउंड है लेकिन इसकी जो है ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। पहली रोम्बोहेड्रल है और दूसरी है ऑर्थोरोम्बिक है। अब ये है एक ही सब्सटेंस लेकिन ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है इस सब्सटेंस की, इन दोनों की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म को पॉलीमॉर्फ कहेंगे। अगली एग्जांपल हम देखते हैं दूसरी, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 की है। आपके पास KNO3 ये एक सब्सटेंस है, इसकी दो फॉर्म हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक है रोम्बोहेड्रिक और दूसरी है ऑर्थोरोम्बिक। तो ये एक ही सब्सटेंस है और दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है ये पाया जा रहा है, तो एक दूसरे का ये पॉलीमॉर्फ होंगे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म। तीसरी एग्जांपल अगर आप इसमें देखें, थर्ड एग्जांपल जो आप में इसमें देखेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये दो फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइगोनल फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म के अंदर भी जो पाया जाता है। अब ये एक ही सब्सटेंस है लेकिन ये दो डिफरेंट जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर या शेप के अंदर जो है ये पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होती है। इनकी होते एक ही सब्सटेंस हैं लेकिन डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप क्यों हो जाती है? क्योंकि पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है डिफरेंट हो जाती है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट वो पार्टिकल। तो शेप के डिफरेंट होने की वजह से, क्रिस्टल के डिफरेंट होने की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, बट पॉलीमॉर्फिज्म है सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम केमिकल कंपोजिशन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि ये एक ही है सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस चेंज नहीं होते, सब्सटेंस एक ही होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। चूँकि इनकी शेप चेंज होती है इस वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, पॉलीमॉर्फ के बारे में आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से, ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से जो है ये चेंज हो जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ये दरअसल ये सब्सटेंस की अपनी होती है, जो कोई सब्सटेंस चेंज नहीं होता वही सब्सटेंस रहता है, इसलिए इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये होती है। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम एलोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। एलोट्रॉपिक जो है ये एलिमेंट से रेफ़र किया गया है। तो एलोट्रॉपिक जो है ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ही है, लेकिन ये स्पेशली केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म लिमिटेड टू ओनली एलिमेंट। जो एलिमेंट हमने पीछे पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, जो सब्सटेंस एक जैसे सब्सटेंस होते हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। एलोट्रॉपिक की डेफिनेशन के अंदर आप देखें, द फिनोमेना एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। और यहाँ पर लफ्ज़ जो है ये एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म में लफ्ज़ सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें सब्सटेंस जो हैं ये एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट एलिमेंट की बात हुई है। इफ़ एलिमेंट शो पॉलीमॉर्फिज्म देन इट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। अगर एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं इसको आप एलोट्रॉपी कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी दरअसल लफ्ज़ मतलब एक ही है। पॉलीमॉर्फिज्म में आप सब्सटेंस को देखते हैं
और एलोट्रॉपिक में आप एलिमेंट्स को जो है ये स्टडी करते हैं, एलिमेंट जिसकी डिफरेंट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। अब यहाँ पे सिर्फ जो है आप एलिमेंट को देखेंगे। जैसे एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉपिक की हम बात करते हैं, सबसे जो है ये पहली जो हम एग्जांपल जो एलोट्रॉपिक की देखते हैं उसमें हम कार्बन देखते हैं। कार्बन दो फॉर्म में पाई जाती है, क्यूबिक और हेक्सागोनल। क्यूबिक फॉर्म जो है, अब कार्बन जो है यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये सब्सटेंस नहीं है। अब ये एलिमेंट की बात हो रही है, एक ही एलिमेंट टू क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, तो आप इसको एलोट्रॉपिक्स कहेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है इनको कहेंगे, एक क्यूबिक, दूसरी हेक्सागोनल। क्यूबिक कार्बन डायमंड में पाया जाता है और कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो है पाया जाता है। तो डायमंड के अंदर क्यूबिक होगा, ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल होगा। अब ये एलिमेंट जो है वो एक ही है, लेकिन इसकी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है यहाँ पे आपके पास है। अगली एग्जांपल हम देखते हैं, टिन की देखते हैं। टिन जो है इसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं इस एलिमेंट की। पहली क्यूबिक होती है, दूसरी टेट्रागोनल होती है। मतलब क्यूबिक इसका ग्रे कलर होगा, टेट्रागोनल के अंदर इसका वाइट कलर होगा। अब यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट है। अब तीसरी एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, सल्फर की। ये तीन फॉर्म के अंदर पाया जाता है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये एलिमेंट जो है ये एक ही एलिमेंट है। लफ्ज़ एलिमेंट को आप देख रहे हैं और यहाँ पे एग्जांपल में भी एलिमेंट देख रहे हैं, लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट है। अगली ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक दो होती हैं, दो फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। एक आपके पास O2 की फॉर्म के अंदर पाया जाता है और एक आपके पास O3 के अंदर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। अब एलिमेंट एक है लेकिन डिफरेंट इसकी जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है ये मौजूद है। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है वो पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एलोट्रॉपिक है डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप। आपने यहाँ पे देखा है कि एक ही एलिमेंट होता है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होती है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमार्फिज्म की है वही एलोट्रॉपिक की है। पॉलीमार्फिज्म में भी डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होती थी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में, और एलोट्रॉपिक में भी ऐसा ही है। पॉलीमार्फिज्म में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती थी और एलोट्रॉपिक में भी ऐसा ही है। और पॉलीमार्फिज्म में भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू सेम केमिकल कंपोजिशन। एलोट्रॉपिक में भी ऐसा ही है। दरअसल पॉलीमार्फिज्म और एलोट्रॉपिक बात एक ही है। पॉलीमार्फिज्म में सब्सटेंस को आप देखते हैं और एलोट्रॉपिक में जस्ट आप एलिमेंट को जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये काबिल गौर बात है कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है पॉलीमार्फिज्म की और एलोट्रॉपिक की, ये डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट बन जाती है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म बनने से। अगली हम आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को जैसे ही अगर आप डिफाइन करें तो बात क्लियर होती है, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। अब यहाँ पे एलोट्रॉपिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पॉलीमॉर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और सब्सटेंस चेंज अदर एलोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। या सिंपल वर्ड के अंदर आप ये कह सकते हैं, टेम्परेचर बोथ ऑफ एलोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ को एग्जिस्ट। यानी कि ऐसे अगर एलिमेंट की एग्जांपल लें या सब्सटेंस की एग्जांपल लें जिनकी दो या दो से जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं वो को एग्जिस्ट हों एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। चाहे वो एलिमेंट हो, मतलब एलोट्रॉपिक की अगर बात करें, चाहे आप सब्सटेंस यानी पॉलीमॉर्फ की बात करें, तो उनके जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो अगर एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर उनकी दोनों की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर एग्जिस्ट करती हों इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर, तो उसको आप उस टेम्परेचर को आप जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं, यहाँ पे टिन की एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। टिन जो है यहाँ पे आपके पास एक इसका ग्रे कलर होता है, एक वाइट होता है, ये दो। अब टिन जो है SN टिन जो है ये एक ही आपके पास एलिमेंट है। अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कि एलिमेंट है लेकिन दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, ग्रे में एक वाइट में। ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो है ये दोनों की दोनों इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ये को एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। तो
इस टेम्परेचर को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। अब बात कर लेते हैं पोटाशियम नाइट्रेट की। पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सब्सटेंस है, यहाँ पे एलोट्रॉपिक की, यहाँ पे एलोट्रॉपिक की नहीं बल्कि इसमें यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात होगी। और ये दो क्रिस्टलीन फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ट्राइगोनल ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। और 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इसकी दोनों फॉर्म जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, यानी दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट आप कहेंगे। तो आप इन एग्जांपल में देख रहे हैं